हेलो सर, नमस्कार। यदि आपने पर्सनल लोन ले रखा है या क्रेडिट कार्ड आपके पास है, कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में लोन ज़रूर लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे, यदि आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है, आज अनसिक्योर के बारे में बात करेंगे। आगे हम आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताते आए हैं सिक्योर लोन में आपको क्या करना है, अनसिक्योर लोन में क्या करना है। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन में आपको बहुत डराया जाता है आपके रिकवरी एजेंट के द्वारा, बैंक सेक्टर के द्वारा, और तमाम आपके जो सहयोगी हैं, जान पहचान वाले हैं, वो आपको बड़ा ही ऐसा माहौल बना देते हैं कि अब आपको जेल ही जाना पड़ जाएगा, आपका मकान बिक जाएगा, इत्यादि वगैरह वगैरह चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं। जहाँ पे हम बात करें तो रिकवरी एजेंट बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। यदि आपने पर्सनल लोन ले रखा है या आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है और आप उसका बिल समय पर नहीं दे पा रहे हैं, या आप अपने पर्सनल लोन की EMI समय पर नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सी कंडीशनें हो सकती हैं मनुष्य जीवन में, बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जहां पर हम अपना लोन की किस्तें समय पर नहीं दे पाते, और एक किस्त ना दे पाने पर हमारे ऊपर रिकवरी एजेंट इस प्रकार से टूटता है जिस प्रकार से जानो हमने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया हो। अगर उसका बस चले तो हमको सजाए मौत ही देते, जबकि एक किस्त बाउंस हो जाने पर हमारा लोन खाता SME 1 में डाल दिया जाता है। इसके बाद दूसरी जब किस्त बाउंस होती है तो ये प्रक्रिया और तेज़ हो जाती है। दिन भर में आपको न जाने कितनी कालें आती हैं, आपके क्षेत्र से ही नहीं बल्कि बाहर से भी कालें आना शुरू हो जाती हैं, अन्य शहरों से कालें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, ये सारी कालें एक ही जगह से आती हैं। ऐसी एप्लीकेशनें हैं जिसके द्वारा आप फ़ोन अपने ही नंबर से करेंगे, लेकिन सामने वाले के पास आपका कलकत्ता का नंबर जाएगा, मद्रास का नंबर जाएगा, दिल्ली का नंबर जाएगा, ऐसा होता है। इसी के साथ साथ आपके पास लीगल नोटिस भी शुरू हो जाती हैं। तीसरी किस्त जैसे ही बाउंस होती है, बैंक आपके खाते को NPA में डाल देता है, यानी कि पहली किस्त में SME 1, दूसरे में SME 2 और तीसरे में सीधे खाता NPA। बैंक ये मान लेता है कि अब ये लोन जो है ये ऐसा पैसा है जो हमें अब कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है, यानी कि वो आपके खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देता है, यानी NPA में डाल देता। बैंक मान लेता अब ये पैसा हमको नहीं मिलेगा। उसके बाद उस खाते को बैंक किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को दे देता है। थर्ड पार्टी एजेंसी को देने के बाद बैंक मान लेते हैं कि उस लोन को बेच देता है। मान लिया आपके पास 1 लाख रुपए है बैंक का, बैंक उसको औने पौने दाम पर बेचता है, जैसे कि 25,000 बेच दिया, 20,000 बेच दिया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, इससे और कम में बेचता है। अब शुरू होता है रिकवरी एजेंट का धमकी भरे दबाव बनाना, आपके घर को घेरना, आपको रास्ते में घेरना और आपको लीगल कार्रवाई का डर दिखाना। जैसे ही आप इन सब चीज़ों में आते हैं, आपके पास लीगल नोटिस आने लगता है, 30,000 कोर्ट का नोटिस आ जाता है। हो सकता है किसी थाने का SI आपको फ़ोन करने लग जाए कि हम फलानी जगह से बोल रहे हैं, आपके नाम FIR होने जा रही है, आप इसको सेटल कर लीजिए, हम वकील साहब का नंबर दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं, वकील भी वही है और थाना इंचार्ज भी वही है। आपने जब पर्सनल लोन लिया था या आपने क्रेडिट कार्ड लिया था तो बैंक ने क्या देखा था? बैंक ने आपका देखा था बैंक अकाउंट जिसमें आपका ट्रांजैक्शन अच्छा था। बैंक ने देखा था आपका सिविल स्कोर जो आपका अच्छा था। बैंक ने आपकी देखी थी सैलरी जो टाइम से आ रही थी। इस बिहाफ पर बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया या पर्सनल लोन ऑफर करके दे दिया। आपने उसको ले लिया ज़रूरत के हिसाब से। अब आपको नहीं दे पा रहे हैं तो अब करना क्या है? आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जेल होने नहीं जा रही, आपको किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि पैसा है तो ये मैं फिर कहूँगा, यदि पैसा है तो आप उनका दे दीजिए, देना ही ज़्यादा उचित है। बाकी नहीं है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति, बल्कि व्यक्ति को छोड़ो, भगवान को मैं बताता हूँ, अगर शनिदेव भी आ जाते हैं तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि पैसा है ही नहीं। जब हमारे पास है ही नहीं तो हमें कहीं भी ले चलो, कहीं भी। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। जब आपके पास 138 का नोटिस आए, 138 क्या होता है? ये चेक बाउंसिंग का केस होता है। जब आपने लोन लिया था तो आपने चेक दिया होगा और बैंक इसको चेक बाउंस कराकर आपको केस कर देती है, जो चेक बाउंसिंग का केस होता है। चेक बाउंसिंग का धारा 138 के अंतर्गत आता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की कैद होती है। होती किसी को नहीं है, होती किसी को नहीं है,
उस केस फाइनल होने से पहले ही बाहरी सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि केस जब कोर्ट में जाता है तो आप खुद जानते हैं केवल तारीखें मिलती हैं और सालों केस चलता है। हाँ, बैंक इसी बीच में आपसे सेटलमेंट का ऑफर देता रहता है, और ये सेटलमेंट कितने में करना है इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, आपका सेटलमेंट कितने में हो सकता है। आप कहेंगे तो फिर से आगे मैं बताऊंगा। अभी हम केवल 138 के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद अब इस समय क्या होगा, नेक्स्ट शुरू हो गया है, मंडेट शुरू हो गया है। आपने मंडेट पे साइन कर दिया, यानी आपने अपने मन से वो डेट बता दी जिस दिन आपका पैसा कटना चाहिए, यानी मंडेट पे आपने हस्ताक्षर करके उनको फुल परमिशन दे दिया है कि आपका पैसा इस दिन बैंक से काट लें। अब इसके बाद क्या होता है, आपको किसी ने सलाह दिया, आप अपना बैंक खाता बंद करा दीजिए, आप अपने मंडेट को स्टॉप करा दिए, जो नहीं हो सकता। यदि आप बैंक खाता बंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अमानत में खियानत कर रहे हैं, यानी कि धारा 406 आपके ऊपर लग जाएगी, अमानत में खियानत। इस पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा कोई कारण ना करें जो इल्लीगल हो। लीगल आप चलिए, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पैसा नहीं है मत दीजिए, पैसा है तो तुरंत दे दीजिए। और जब सेटलमेंट की बात आएगी तो आपका जो भी पैसा है, मूल अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट, केवल 10 से 15% में सेटल हो जाएगा। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपकी किस्त बाउंस हुई थी उस समय रिकवरी एजेंट आपके घर आए थे, काफ़ी गलौज किया था, आपके अगल बगल में बेइज्जती किया था, आपके रिश्तेदारों को परेशान किया था। इन सब का अगर आपको बदला लेना है तो याद रखिए, आपको इन सब चीज़ों का घूंट पीना पड़ेगा, तब जा कर के आपको इसका बदला मिलेगा, जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी 10% में सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इंतज़ार करें और बैंक के ऑफर का इंतज़ार करें। बैंक आपसे कब सेटलमेंट की बात करता है वो भी, अगर आपको अमाउंट समझ में आए तो करिए, नहीं समझ तो मत करिए। इसके बाद कई बार बैंक आपको सेटलमेंट का ऑफर देगा, हो सकता है लोक अदालत से भी नोटिस आए। जब लोक अदालत से नोटिस आए तो आप ज़रूर जाइए। हो सकता है पहली नोटिस में आप ना जाएं, दूसरी में जाएं, ना हो सके तीसरी में तो ज़रूर जाइए, क्योंकि आप कानून को कभी भी अपने ऊपर कोई कार्रवाई करने का मौका नहीं दीजिए। तो आपको क्या करना है, जब आपके पास 138 का नोटिस आए तुरंत प्रभाव से उसको देखें, उस पर काम करें। और अगर आपका लोक अदालत से नोटिस आता है तो वहाँ भी जाएं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास घर को नीलाम करने का 13/2, 13/4 का नोटिस आता है, इसको भी ध्यान से देखें और समझें। हालांकि इसमें कई सारे नोटिस फर्जी हो सकते हैं, फेक हो सकते हैं, सावधान रहें। कोई जानकारी चाहिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारे जो आपका कमेंट्स बॉक्स है वहाँ कमेंट्स करिए, हम आपसे उसे सलाह देने का प्रयास करेंगे, और नहीं होता है तो हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। डरे नहीं, घबराएं नहीं।